राम राम सभी को। जब हम ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब वहां पर जन्म कुंडली में बनने वाले अनेक शुभ और दुर्योगों का वर्णन होता है। शुभ योग वे योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाते हैं, और दुर्योग उन योगों को कहा जाता है जिनके कारण के किसी व्यक्ति के जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा आती है। जब इन शुभ योग और दुर्योगों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जन्म कुंडली में बनने वाला कोई शुभ योग किसी व्यक्ति के जीवन में उतनी शुभता प्रदान नहीं कर पा रहा जितना कि शास्त्र में वर्णित है। और सेम दुर्योगों के लिए भी देखा जाता है कि कोई दुर्योग व्यक्ति की कुंडली में बन रहा है मगर व्यक्ति बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा है, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है। ऐसे में प्रश्न आता है कि कौन से शुभ योग व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या कौन से दुर्योग व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ कालांतर में बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर भी अनेक शुभ और दुर्योगों का वर्णन किया है। इन्हीं योगों में एक योग है साढ़े साती। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन पर शनि की साढ़े साती लगती है अथवा शनि की ढैया लगती है, तब ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कष्ट बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम साढ़े साती के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन पर साढ़े साती अपना प्रभाव डालती है। आने वाली 29 मार्च को गोचर में शनि ग्रह राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपने ज्योतिष के जितने भी YouTube चैनल हैं लगभग सभी पर आपने शनि के इस राशि परिवर्तन के बारे में वीडियोस देखी होंगी। सभी ने अपने चैनल पर इस राशि परिवर्तन का सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव आएगा, किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन देगा, इस पर काफ़ी मुखरता के साथ डिस्कस किया है। बहुत से चैनल्स ने कहा है कि भाई अभी क्या है, मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती का समय शुरू हो गया है, तो ऐसे में मेष राशि वालों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती खत्म हो गई है, तो मकर राशि वालों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्राप्त होगी। तो क्या वास्तव में साढ़े साती किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा या बुरा फल देती है? तो सबसे पहले तो एक मिनट हम साढ़े साती को समझ लेते हैं कि साढ़े साती वास्तव में है क्या। उसके बाद साढ़े साती के वास्तव में क्या प्रभाव आते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो साढ़े साती उस समय को कहा जाता है जबकि आपके जन्मकालीन चंद्र के 12th हाउस चंद्र के ऊपर और चंद्र से 2nd हाउस में शनि गोचर करते हैं। अर्थात मान लीजिएगा कि आपका चंद्र मीन राशि में है, ठीक है। अभी मीन राशि में चंद्र के ऊपर शनि गोचर करेंगे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपकी साढ़े साती चल रही है। और ये साढ़े साती कब से चल रही है? पिछले 2.5 साल से चल रही है, क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में था तो शनि आपके चंद्र के 12th हाउस में था। और ये साढ़े साती कब तक चलेगी? जब तक कि शनि आपका मेष राशि से क्रॉस नहीं कर जाएगा, अर्थात वृषभ राशि में नहीं आ जाएगा। अर्थात चंद्र के द्वादश, द्वितीय और चंद्र के ऊपर जब भी शनि का गोचर होता है तो ये 7.5 साल का समय साढ़े साती का समय कहलाता है। साढ़े साती क्यों कहलाता है? क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। अब शनि जब कुंभ राशि में आए तब यहां पर 2.5 वर्ष रहे, मेष यहाँ पर मीन राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे और मेष राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे, तो टोटल 7.5 वर्ष का ये समय हो जाता है, इसलिए इसको साढ़े साती कहा जाता है। इसके बाद शनि का एक और प्रभाव होता है। कहा जाता है कि जब भी आपके जन्मकालीन चंद्र से 4th भाव में अथवा 8म भाव में शनि गोचर करते हैं तो यह समय ढैया का समय कहलाता है, और यह समय भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट, पीड़ा और संताप लाता है। और इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए, इसका लॉजिक भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक है। चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में सुख का कारक माना गया है। कहा जाता है ना, मन सुखी है तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख होंगे। और शनि दुख का कारक है, अर्थात जब भी आपके चंद्र के ऊपर से शनि गोचर करेगा, आपके मन के ऊपर से शनि गोचर करेगा, तब आपके मन में दुख, पीड़ा, विषाद उत्पन्न होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये तो साढ़े साती का टाइम हो गया। और शनि को कुछ विद्वान रोग का कारक भी मानते हैं, तो इसलिए चंद्र के आसपास से जब भी शनि गोचर करेगा तो व्यक्ति के रोगी होने की संभावना होगी। सेम जब भी चंद्र से 4th भाव में शनि गोचर करेगा तो इसी तरह की पीड़ा व्यक्ति के जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि 4th भाव हमारे मन का, हमारे सुख का भाव है, और चंद्र हमारे मन का कारक है। मन से मन के भाव पर, अर्थात चंद्र से 4th भाव में जब भी शनि आएगा तो व्यक्ति को विषाद होगा, उसके कंफर्ट में कमी आएगी। और 8म भाव को क्योंकि हमारी मृत्यु का भाव माना गया है और 8म भाव नैसर्गिक रूप से दुख, कष्ट और पीड़ा का भाव माना गया है, तो ऐसे में जब भी चंद्र से 8म भाव में शनि आएगा तो व्यक्ति को अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ये साढ़े साती का एक कॉन्सेप्ट ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है।
मैंने कई ज्योतिष ग्रंथ पढ़े, मुझे कहीं भी साढ़े साथी के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिला। जो प्राचीन ग्रंथ है, अगर आप साउथ के अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की अगर बुक पढ़ेंगे, कृष्ण मूर्ति जी की बुक पढ़ लीजिएगा, आप आर जी राव जी की बुक पढ़ लीजिएगा, तो उनमें कहीं भी साढ़े साथी के बारे में कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं मिलता। हमारे नॉर्थ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स साढ़े साथी के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। अब मैं यहाँ जो आपसे कहने वाला हूँ उसको आप थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके जीवन के ऊपर साढ़े साथी का, अगर कभी भी आपकी साढ़े साथी आई है या आपकी वर्तमान में साढ़े साथी चल रही है, तो उसका क्या प्रभाव आया है, या फिर आपका साढ़े साथी के बारे में क्या सोचना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होगा जिनकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, जैसे कि मकर राशि वाले, और बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बुरा होगा, जैसे कि मेष राशि वाले, क्योंकि उनकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, और मीन राशि वालों की तो ऑलरेडी चल ही रही है। तो एक ज्योतिष विद्वान ने तो ये तक कह दिया कि मेष राशि वालों के लिए तो यह समय ट्यूमर तक दे सकता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी दे सकता है, क्योंकि शनि जब भी साढ़े साथी लगाते हैं, मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो शनि के शत्रु हैं, तो मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। तो समझने वाली बात है कि शनि आपके जीवन में इतना बड़ा दुख का कारण क्यों बन सकते हैं या क्यों होते हैं। इसको समझने से पहले आप शनि का एक सर्कल समझिएगा, शनि का एक साइकिल समझिएगा कि शनि किस तरह से फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर सभी ज्योतिष पद्धतियों की बात करें तो सभी ज्योतिष पद्धतियां एक मत में सहमत होती हैं कि शनि हमारे कर्म का कारक ग्रह है, शनि हमारी डेस्टिनी के कारक ग्रह हैं, शनि हमें हमारे प्रारब्ध का फल देते हैं। हमारी कुंडली में शनि जिस भी भाव में जाते हैं, जब भी जाते हैं, वो उस भाव के योगों का फल हमें देते हैं, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है, एक पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब साढ़े साथी के बारे में जैसे कहा जाता है कि 7.5 साल का ये समय हो गया साढ़े साथी का, और 2.5 वर्ष की ये ढैया के समय हो गया, तो 12.5 वर्ष का ये टोटल समय हो गया जो शनि किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा दे सकते हैं। कुल मिला के यानी कि जब भी शनि, अभी जैसे वर्तमान में बात करें मेष राशि वालों के लिए बात करने से, मेष राशि वालों के लिए इस समय साढ़े साथी शुरू हो रही है ना। तो मेष, मीन, ठीक है, तो शनि अभी यहां आएंगे तो ऑलरेडी कुंभ वालों की साढ़े साथी चल रही है, मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी शुरू हो गई है, और मीन राशि वालों की भी चल रही है। तो कुल मिला के 12 राशियों में से इन 3 राशियों पर शनि अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। ठीक है, 3 राशि। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा ढैया, जब भी आपके चंद्र से अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे, या फिर चंद्र से चतुर्थ भाव में शनि गोचर करेंगे, तब व्यक्ति के लिए यह समय कष्टकारी होगा। अर्थात वर्तमान में हम देखें तो शनि का ये गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए कष्टकारी है। तो टोटल हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से 5 के लिए शनि अत्यंत कष्टकारी हैं, जिनमें कि एक बहुत बड़े ज्योतिष विद्वान का कहना है, YouTube पर उनके लगभग 13 से 14 लाख फॉलोवर्स हैं, उनके बेटे के भी लगभग 18 लाख के आसपास फॉलोवर हैं, और मैं देखता हूं कि जितने भी बड़े बड़े ज्योतिष सम्मेलन होते हैं वो वहां पर जाते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जो डॉक्टर लगाते हैं वो फर्जी है या असली है, क्योंकि डिग्री उन्होंने आज तक किसी को दिखाई नहीं है, डॉक्टरेट की किसी मान्यता प्राप्त भारतीय शिक्षा संस्थान से उन्होंने कोई 5 साल की PhD ज्योतिष में की है, यानी कि राम जाने। ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि भाई ठीक है, क्योंकि सबके अपने कर्म हैं। फिर भी मेरा प्रयास होता है कि ज्योतिष में जो सही है वो आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आपने ध्रुव राठी और श्याम मानव जैसे लोगों को ज्योतिष के विरोध में बहुत कुछ कहते सुना होगा। उनकी बात सुनने के बाद जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनको गुस्सा भी आया होगा, और जो न्यूट्रल हैं उन्होंने तर्क की कसौटी पर अगर उसको तोला होगा तो वो सहमत हुए होंगे कि भाई कहीं ना कहीं ध्रुव राठी भी सही कह रहा है, श्याम मानव भी ठीक कह रहा है कि ज्योतिषी लोग फ्रॉड हैं, लोगों के इमोशंस का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अब सीधी सी बात है, क्योंकि जब हम साढ़े साथी जैसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो लोगों के मन में यही आएगा कि आप देखिएगा 12 राशि हैं। अगर हम देखें तो इस समय दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, और
टोटल 12 लग्न है। 12 लग्नों में किसी व्यक्ति का जन्म होना है, किसी का मेष में होगा, किसी का वृषभ में होगा, किसी का मिथुन में होगा, किसी का कर्क में होगा। 12 लग्नों में जन्म होना है। तो यानी कि कुल मिला के अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो 50 से 60 लोग एक लग्न में जन्म लेते हैं। इस समय दुनिया के 8 अरब लोगों में से एक ही मेष लगन के 50 से 60 लाख लोग होंगे, वृषभ लगन के 50 से 60 लाख लोग होंगे। तो टोटल 5 लगन के लोग केवल शनि के राशि परिवर्तन से प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी साढ़े साथी अथवा ढैया चल रही है और उनके जीवन में कष्ट आना है। तो मोटा मोटा लगभग 3 अरब संख्या के लोग इस समय शनि के राशि परिवर्तन से पीड़ित होंगे। हाउ इट इज पॉसिबल कि 3 करोड़ लोगों को कोई एक ग्रह इस प्रकार से पीड़ा दे सकता है? क्या जन्म कुंडली में बनने वाला कोई और योग काम नहीं करेगा? इसके बाद अगर हम गोचर देखें तो शनि 30 साल में 12 की 12 राशियों में गोचर कर लेता है। तो कुल मिला के गोचर के हिसाब से भी देखें तो शनि का 12.5 साल का गोचर इसीलिए बना है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट दे, पीड़ा दे। हाउ इट इज पॉसिबल? इसी तरह की ज्योतिष की वजह से ध्रुव राठी और श्याम मानव जैसे लोग ज्योतिष का विरोध करते हैं, और वो अगर विरोध कर रहे हैं तो वो कहीं गलत नहीं है। कोई गलती नहीं है अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को कोई सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि आप फ्रॉड हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, हमने दुनिया की 3 अरब आबादी के लिए केवल एक शनि के गोचर से यह कह दिया कि उनके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई साढ़े साथी के फेस में किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट रहा भी हो, फिर भी ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिषी का यह फर्ज नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के मन में ऐसा डर बिठाए कि अगर आपकी मेष राशि है तो आपको ट्यूमर हो जाएगा और आपने उपाय नहीं किया तो आप बस भगवान को प्यारे होने वाले हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ पर्सनली कि व्यक्ति के कर्म हैं, उनका फल उसको भोगना है, उपाय काम नहीं करते। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा, कोई वास्तु काम नहीं करता, कोई रत्न आपका भाग्य नहीं बदल सकता, कोई उपाय आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आप कितनी पूजा कर लो, बस अगर समस्या में आप हैं तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें सही मार्गदर्शन दे, मगर वो भी आपके प्रारब्ध को नहीं काटेंगे, वो भी आपको भोग नहीं है। बस इतना कर सकते हैं, वो आपको शक्ति दे दे, मानसिक बल दे दे कि ठीक है आप इस बुरे समय को काट लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर उपाय उतना भी नहीं कर सकते। उपाय करने के बाद तो आपका पैसा और जाएगा। अभी मान लीजिएगा आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर उपाय के नाम पर आपको 1 लाख रुपए की कोई पूजा बता दे, 50,000 रुपये का कोई नग बता दे, तो आपकी समस्या हल हो ना हो, आपका 1,50,000 रुपया वो कम से कम वो तो चला ही गया, जबकि उससे फ़र्क कुछ नहीं आने वाला। इसलिए और ऐसे ही लोगों की वजह से ज्योतिष एक फ्रॉड सब्जेक्ट कहलाता है, जबकि ये एक प्योरली साइंस है। 1-1 मिनट की कैलकुलेशन की जा सकती है, कैलकुलेशन करने वाला चाहिए। अब क्योंकि आज के समय में फेमस इसी तरह के लोग हैं जो कि इस तरह के साढ़े साथी जैसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के सामने यही जाता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने कितने क्लाइंट्स हैं जो मैसेज करके पूछते हैं मेरी साढ़े साथी लगने वाली है, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेंसी इस बात के लिए लेते हैं कि भाई मेरी शनि की दशा शुरू होने वाली है, इस दशा में मेरे जीवन में किस तरह के अप एंड डाउन्स आएंगे, या मेरी साढ़े साथी शुरू होने वाली अगले 7.5 वर्ष मेरे लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा डर लोगों के मन में फैला दिया गया। और मैं सभी से कहता हूँ भाई साढ़े साथी किसी की कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्यों नहीं बिगाड़ेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक राशि है, उनका चंद्र वृश्चिक राशि में बैठा है। और आपको पता है जिस दिन उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय उनके जीवन पे साढ़े साथी लगी हुई थी। चंद्र तुला और वृश्चिक राशि, शनि तुला और वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे थे। जो साढ़े साथी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकती है,
वो किस तरह से अपने आप में कष्टकारी हो सकती है, मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाखों लोग ऐसे हैं भाई, मेरे पास तो गिने चुने चार्ट्स आते हैं, कोई एक कंसल्टेंसी आ गई, कभी कोई 2 आ गई, तो मेरे पास तो उस तरह के लोग कोई आए नहीं आज तक जिनको साढ़े साथी में कोई साढ़े साथी की वजह से ही कोई मेजर डाउनफॉल देखना पड़ा हो। हाँ, उस तरह के क्लाइंट्स मेरे पास ज़रूर हैं जिनकी साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई हो, जैसे कि मोदी जी। ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने क्लाइंट्स का हॉरोस्कोप तो यहाँ शेयर नहीं कर सकता, मगर मोदी जी को तो पूरी दुनिया जानती है। जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं गूगल कर सकते हैं, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ, मोदी जी का हॉरोस्कोप देख लीजिएगा। उनका चंद्र वृश्चिक राशि में है और 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में शनि किस राशि में गोचर कर रहा था वो देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वास्तव में साढ़े साथी की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है? अगर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना कष्ट है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी साढ़े साथी मेरे ऊपर भी आए, जब मैं देश के सर्वोच्च पद की शपथ ले सकूं या इतना बड़ा कोई स्टेटस प्राप्त कर सकूं और सभी प्राप्त कर सकें। तो साढ़े साथी सही है या गलत है, या आपको इसके बारे में क्या लगता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरह की मानसिकता के लोग आज के समय हैं और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको साढ़े साथी के नाम पर डरा है। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।